नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद देहरादून के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में हरबटपुर बस अड्डे से हरबटपुर चौराहे तक पदयात्रा निकालते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तथा मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पदयात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने कहा कि अंकिता भंडारी पूरे उत्तराखंड की बेटी थी और उसके हत्यारों को किसी भी कीमत पर फांसी की सजा तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस को चाहे जैसा भी आंदोलन करना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। नवप्रभात ने आरोप लगाया कि सरकार अपने बचाव में विपक्ष को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं छिपाई जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है, जबकि सच्चाई सामने लाने का यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि अंकिता भंडारी प्रकरण में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने हेतु तत्काल सीबीआई जांच की घोषणा की जाए, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार नहीं झुकी तो कांग्रेस के साथ उत्तराखंड की जनता चुप नहीं बैठेगी, चाहे सरकार कितनी भी दमनकारी नीति क्यों न अपनाए। सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, कातिल कितना ही सातिर क्यों ना हो, एक दिन वो पकड़ा जाता है। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन अब उसका अंत निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार ये प्रकरण उजागर हुआ है, कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि पाप का घड़ा भर चुका है और उसका अंत निश्चित है। और आज हम उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं, आज सवाल किसी पार्टी का नहीं है, आज उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, आज उत्तराखंड की बेटी का सवाल है, आज उत्तराखंड की माँ का सवाल है, आज उत्तराखंड की भूमि का सवाल है। तो हम सब लोग ये जिस भी तरीके से प्रकरण करें, हम भी सोशल मीडिया में कल देख रहे थे कि जो धामी जी अपने स्टेटमेंट दे रहे थे और जिस प्रकार से वो जवाब दे रहे थे, मुझे तो बहुत दुख होता है। मतलब उनका जो फेस रीडिंग था, वो हंस के बात कर रहे हैं। मतलब आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? इतना संवेदनशील मुद्दा है और राज्य के मुख्यमंत्री हंस के बोल रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। और जब आप लोगों के ही माध्यम से एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा, सीबीआई की जैसी बात हुई कि आखिर जो विशेष गेस्ट था वो कौन था, जैसे ही उसकी बात आई, सीबीआई की जब जांच की बात आती है, तो हमारे जो सीएम महोदय है उनका कोई जवाब ही नहीं होता है। वो बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, गोल गोल जलेबी की तरह बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि जो अंकिता भंडारी के पिता हैं, उनसे भी पूछा गया, यकीनन दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस बाप की बेटी की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई हो, उस बाप पर क्या गुजर रही होगी। उस बाप ने भी स्पष्ट कहा है कि इसमें जो भी आरोपी लिप्त हैं और सीबीआई की जांच की मांग की है। तो आज तक आंदोलन करते करते उत्तराखंड की पूरी जनता सड़कों पर आ गई है। और मैं तो उन महिलाओं का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो दिल्ली में रह रही है, नोएडा में रह रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड की भूमि पर पहुंची है। लेकिन आज भी उत्तराखंड में कुछ लोग जागे नहीं है, आज भी हमारे उत्तराखंड के सत्ताधारी लोग खामोश बैठे हैं। आखिर ये अन्याय कब तक बर्दाश्त होगा? पहले लोग उत्तराखंड में इसलिए आते थे, पहाड़ों में इसलिए आते थे, सुरक्षित भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, आराम से रहिए, पहाड़ों में रहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुरक्षा का वातावरण नहीं है। लेकिन निरंतर जो ये सुरक्षा का वातावरण देश के अंदर फैल रहा है, बेटियां असुरक्षित हो रही हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, आखिर ये इनमें कब तक रोक लगेगी? और मैं ये कहना चाहूंगी, तो चुप रहकर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है? तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तो खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। हमें इस लड़ाई के लिए खुद आगे आना पड़ेगा और इसके लिए जो भी संघर्ष है वो करना पड़ेगा। सरकार कितनी भी गुमराह कर ले, कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन अब इसका अंत निश्चित है। उत्तराखंड के देवी देवता भी अब अवतरित होंगे और इन पापियों को सजा देंगे। में पहले दिन से सरकार ने साक्ष्यों को नष्ट करने की नीति अपनाई, इसकी वजह से सही जांच नहीं हो सकी।
और अब उन्हीं की पार्टी के अंदर से अगर कोई नाम निकल के आगे आ रहा है तो हमारे खिलाफ FIR करके हमें डराने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ये समझ ले कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी लड़ाई को अंतिम स्तर तक लड़ेंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय की जीत कराएंगे। और जिस प्रकार से सत्ता से जुड़े संगठन और सत्ता के लोग उसको बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, उसमें क्या कहना है मुख्यमंत्री जी की? कल एक वीडियो भी आई थी तो जो पीड़िता थी उसके माता पिता के साथ। देखिए, उस पीड़िता के माता पिता की याद तो उन्हें पहले दिन आ जानी चाहिए थी। अब वो क्या कर रहे हैं? दमन की नीति अपनाते हैं, भय की नीति अपनाते हैं या कोई और नई नीति अपनाते हैं? फिलहाल तो यही लगता है कि वो विरोध में उठने वाली हर आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। अगले क्या कदम होंगे? CBI जांच नहीं होती तो क्या कांग्रेस? आज कांग्रेस की देहरादून में मीटिंग है, मैं भी इस प्रदर्शन के बाद उस मीटिंग में जाऊंगा। वहां हम तय करेंगे कि इस आंदोलन को आगे कैसे चलाया जाएगा। ये कहेंगे कि हम यहाँ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, कल वो आपकी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। और आज अगर हम मौन रहे तो कल हम इससे भी भयंकर रूप देखेंगे। तो हमें बोलना पड़ेगा अपनी बेटियों के लिए। हम किसी पार्टी उससे नहीं आए हैं, हम अपने उससे आए हैं, अपनी बेटी के लिए आए हैं। अंकिता एक की नहीं, पूरे देश की बेटी थी, पूरे समाज की बेटी थी। और अगर आज चुप रहेंगे, जो लोग घर में चुप बैठे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, वरना आज उसका नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा और ऐसे हमारी बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी। तो हम अंकिता को न्याय दिलाने आए हैं, हम किसी पार्टी के मकसद से नहीं आए, हम समाज के लिए आए हैं। जब जब ऐसा होगा हम तब तब बाहर आएंगे। दक्षिण भारती और मुख्यमंत्री जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कल एक उनकी वीडियो माता पिता जो पीड़िता के थे उनके साथ आई थी, उसमें वो दबाव में होंगे माता पिता, क्योंकि सरकार उनकी है, वो जो चाहे वो करवा सकते हैं। उनके बयान को हम नहीं मानते। हमें न्याय दो, CBI जांच कराओ। CBI अगर कहती है कि ये जो भी आरोप लगे निराधार है, हम मानने को तैयार है। आप जांच कराओ, हम तैयार है, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाओ। तो कुछ वर्षों से लगातार महिला जो अत्याचार है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पूरे देश के अंदर, तो महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित होगी? सुरक्षित है ही नहीं महिलाएं, हम क्या बोल सकते हैं? जब सरकार ही भक्षक बनी है तो फिर सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? सरकार ही भक्षक बनी है, सरकार के लोगों ने अंकिता के साथ जो भी किया है, तो सुरक्षा कैसे मिलेगी? आगे क्या कदम होंगे महिलाओं के कदम होंगे? दिन पर दिन हम लोग यही करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। सब महिलाएं मिलकर, किसी पार्टी बेस पे नहीं, अपने आप महिलाएं बाहर आएंगी, तभी शायद हम सुरक्षित रह सकती हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं।